अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेडिकल एजुकेशन अपडेट्स के लिए आपको वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एमडीकैट 2021 30 अगस्त 2021 से शुरू हुआ और 30 अक्टूबर 2021 तक जारी रहा। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, इसके रिजल्ट की बात करें तो 9 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट अनाउंस किया गया। अगरचे पाकिस्तान भर से स्टूडेंट्स को एमडीकैट 2021 पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत ही ज़्यादा टेप्स की तरफ से बेज़ाब्तियों का मुज़ाहरा किया गया और स्टूडेंट्स जो थे वो सड़कों पर एहतजाज करते रहे। लेकिन 9 अक्टूबर 2021 को रिज़ल्ट जो है अर्ली इन द मॉर्निंग तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल कर दिया गया और जब स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट मिला तो उसमें बहुत से फॉल्ट सामने आए। किसी का टोटल में फ़र्क है, टोटल कुछ और है, सब्जेक्ट वाइज कुछ और है, यहाँ यहाँ तक कि काउंटिंग ही दुरुस्त नहीं थी और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका रिजल्ट जो है अनडिफाइंड लिखा गया था। और उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से मुख्तलिफ नोटिफिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कहा गया कि ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एड्रेस के ऊपर जो ईमेल आपको रिजल्ट आ रहा है इसको आप इग्नोर कर दें, आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 बजे जारी किया जाएगा। इसी तरह जो है मजीद नोटिफिकेशन का सिलसिला जारी रहा और 12:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रिजल्ट अनाउंस करने से पहले पोस्ट एग्जाम एनालिसिस पेश करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, सबसे पहले आपको हम खास पॉइंट जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनाते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल आपके साथ बाद में डिस्कस की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, ख़वातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए आज सैटरडे के दिन। आज हमने आपको दावत दी है कि एमडीकैट का रिज़ल्ट फ़ाइनल जो है वो आपके सामने पेश किया जा सके और इसका जो इससे के नतीजे में जो हमारे पास डेटा आया है उसको आपको बताया जा सके। अभी 276 स्टूडेंट्स जो कोविड और डेंगू की वजह से जिनका रीस्केड्यूल हुआ था, उनका इम्तहान अभी 10 मिनट पहले तकरीबन ख़त्म हुआ है। सो वो 276 का रिज़ल्ट बाद में ऐड होगा। इसके अलावा जो बाकी है वो आपसे शेयर करूँगा। ये पहले मैं बताता चलूँ कि ये सिंगल लार्जेस्ट कंप्यूटर बेस्ड इम्तहान था जो पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ। 25 एग्जामिनेशन सेंटर्स में हुआ पाकिस्तान के अंदर और 6 इंटरनेशनल लोकेशंस के अंदर हुआ, जिनमें शिकागो, दोहा, दुबई, लंदन, रियाद और टोरंटो थे। 1,94,133 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया अगस्त 30 से लेकर और 2 अक्टूबर तक। इन 1,94,133 स्टूडेंट्स में से 68,680 67,680 स्टूडेंट्स ने ये पास किया है। जो पास परसेंटेज नेशनल लेवल पे बनती है वो 35.4% है। रिज़ल्ट का जो प्रोविंशियल ब्रेकडाउन है वो भी अवेलेबल है और हमने ये आप देखेंगे कि तमाम सूबों में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनकी तादाद जो मौजूद सीटें हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। सो एक ऑप्शंस हैं एडमिशन के लिए कॉलेजेस में। जो टोटल सीटें हैं पाकिस्तान के अंदर मेडिकल, डेंटल, प्राइवेट, पब्लिक मिला के वो 19,922 सीटें हैं और अब 68,680 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर compete कर रहे होंगे इन सीट्स के लिए, क्योंकि उसमें दूसरे क्राइटेरिया भी होंगे जो मुख्तलिफ कॉलेजेस की तरफ से आए हैं। सो इस हिसाब से देखा जाए तो जो कंपेटिटिव रेशो है वो एक सीट के लिए 3.5 स्टूडेंट्स बनती है और ये तकरीबन वही रेशो है जो लास्ट ईयर थी। जो 2020 में टेस्ट हुआ था उसमें 67,937 स्टूडेंट्स जो थे पास हुए थे और उस लास्ट ईयर ये पास परसेंटेज 55.86 थी। 68,000 इस साल पास हुए लेकिन पास परसेंटेज 35% है। इस साल का एग्ज़ाम जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, ज़्यादा टफ था। सर्टिफिकेट्स जो रिज़ल्ट के हैं अभी वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे।
और उनकी डाउनलोड की फैसिलिटी मौजूद होगी। एग्जामिनेशन रेगुलेशंस के मुताबिक जो है ये जो रिज़ल्ट होता है एमडी कैट का, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। लिहाजा पिछले साल के बच्चे जो लास्ट ईयर जिनको एडमिशन नहीं मिली थी, वो भी अपना लास्ट ईयर का रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर का जो मार्किंग थी वो कम थी, इसलिए एक इक्विवेलेंस क्रिएट की गई। और एक आपको रफली बता सकता हूँ कि जिसके 150 नंबर थे लास्ट ईयर, उसके इस साल 137 के बराबर होंगे। सो वो उस हिसाब से 65% और अबव जिनका बनता था लास्ट ईयर के स्कोर पे, वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे लास्ट ईयर के स्कोर की बेसिस पे। और वो इक्विवेलेंस जो है, ये वो फार्मूला वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा, जिससे कि अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का स्कोर इस्तेमाल करके भी पास कर सकते हैं। जैसे ही आप आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स जो हैं अब वो वेबसाइट पे जाएंगे, वो जो कॉलेज उन्होंने सेलेक्ट किए हैं अप्लाई करने के लिए, उनके नाम वो देंगे और उन कॉलेजेस को स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डायरेक्टली चला जाएगा। सो ये तमाम तफसीलात हैं जो इस वक्त तक रिज़ल्ट के बारे में हैं। इसके कुछ टेक्निकल साइड्स हैं, जो टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं रिजा साहब, वो आपको कुछ उस पर ब्रीफ करेंगे। जी अस्सलाम। टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये हैं कि देखिए, पिछले 1 महीने से हम लोग सब बहुत सारी चाहे हम कोई यहाँ सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली 2-3 उसमें मेजर इश्यूज रेस किए गए और वो हम आज डेटा के साथ एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले एक इशू तो रेस किया गया कि जनाब इम्तिहान इंटरनेट पे होता है और इंटरनेट डाउन हो जाता है। ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं और आज बिल्कुल कैटेगोरिकली समझा रहे हैं सब बच्चों को कि हर एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जो इम्तिहान होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क पे होता है, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो वो इम्तिहान देते हैं वो उनकी टैबलेट में भी सेव होता है और जो एग्ज़ाम सेंटर का सर्वर है उसमें सेव होता है, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो सारे रिज़ल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग, सिक्योर डेटा है, सब जवाबात मौजूद। दूसरा इशू जो उठाया गया वो ये था कि जी इस इंटरनेट से कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि जनाब सवालात के जो जवाबात हम देते हैं वो मिस हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होते, स्किप हो जाते हैं, उसका हमें मार्क नहीं मिलता। सो उसका भी हमने डेटा सारा एक्यूमुलेट कर लिया है। 2 तरह के कैटेगरीज होती हैं सवाल की। एक वो सवाल जो बच्चे ने खोला और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसको स्किप कर दिया, यानी उसका जवाब नहीं दिया, आगे चल पड़ा और वापस आके भी इम्तिहान के आखिर तक उसने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी उन सवालात की है जो कि बच्चा उस सवाल तक पहुंचा ही नहीं, उसने खोला ही नहीं। यानी अगर मैं इम्तिहान दे रहा हूं, 210 सवाल हैं, मेरे पास 210 मिनट हैं जवाब देने के लिए, मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है और मैंने अभी तक सिर्फ 205 सवालात के जवाब दिए, आखिरी 5 सवाल मैंने अभी तक खोले ही नहीं, उनको हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कहते हैं। ये 2 कैटेगरीज, उसका एग्जैक्ट डेटा मैंने निकाल लिया। सिंपल सी मैं आपको उसके फिगर्स बता देता हूँ। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ये वो सवालात हैं जो कि बच्चे पहुँचे ही नहीं उन तक। टोटल सवालात जो कि इस इम्तिहान में जनरेट करके 1 लाख तकरीबन 95,000 बच्चों को दिए गए, वो 40.76 मिलियन यानी तकरीबन 41 मिलियन सवाल थे जो जनरेट हुए हैं। उसमें से टोटल सवालात जो अनअटेम्प्टेड हैं वो 1819 हैं। 1819 सवालात 41 मिलियन में से अनअटेम्प्टेड है, यानी 0.0045%। ये नेग्लिजिबल फिगर है, नेग्लिजिबल फिगर है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई टोटल 440 बच्चा है पूरे 1,95,000 बच्चों में से जिनके पेपर में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आया है। और उन 441 बच्चों में से ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 98% बच्चे जो थे उनके केस में यह था 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, यानी 10 से कम सवालात उन्होंने मिस किए। सिर्फ 2-3 बच्चे निकले उसमें से जिन्होंने 200 सवाल अनअटेम्प्ट किए। एक बच्चे ने 209 भी सवाल अनअटेम्प्ट किए। और मैं अभी उसकी आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ। स्किप्ड सवालात भी निकाले जो बच्चों ने
खुद छोड़ दिए, मुश्किल सवाल है, नहीं समझ आई, नहीं जवाब दिया। 41 मिलियन में से तकरीबन जो सवालात थे, उनमें से टोटल 29,977 सवालात ऐसे थे जो बच्चों ने अपनी मर्जी से छोड़े, अटेम्प्ट नहीं किए। वो उसकी जो परसेंटेज बनती है वो है 0.074%। वो भी किसी भी दुनिया के इम्तिहान में नेग्लिजिबल कंसिडर की जाएगी। अच्छा, ये जो थे इसमें 9,105 बच्चे थे 1,95,000 में से, जिनके पेपर्स में स्किप्ड क्वेश्चन आया, यानी जो उसने अपनी मर्जी से छोड़ा। मगर उसके अंदर जो एक और इंटरेस्टिंग डेटा निकला कि 8,944 ऐसा बच्चा था 9,105 में से जिन्होंने 10 से कम सवाल स्किप किए, जो एक नॉर्मल बच्चा एक्सपेक्टेड है कि करेगा अगर सवाल समझ नहीं आएगा। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा निकला, 34 बच्चे निकले जिन्होंने 200 से लेके 210 तक सवाल स्किप किए। टाइम स्टैम्प होता है हमारे सिस्टम में, टाइम स्टैम्प चेक कर लिया है। ये वो बच्चे हैं जो कि लिटरली जिन्होंने इम्तिहान में बैठ के उंगली दबाई है, स्किप 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 स्किप। 5, 4, 7 सेकंड का फर्क है स्किप्स में। मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये कह रहा हूं, ये ऑन पर्पस किया गया, ये ऑन पर्पस किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने खोल दी है। ये जो 1 महीने से बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि स्किप किए गए थे क्वेश्चन, अब हमारे पास एविडेंस भी है और डेटा भी है कि इन बच्चों ने ऑन पर्पस किया। एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि सवाल उठाया जाए पीएमसी के इम्तिहान के ऊपर, और ये सामने अब बात आ गई। इम्तिहान में कोई इस तरह से कोई लार्ज अमाउंट ऑफ स्किप्ड क्वेश्चंस नहीं है। 41 मिलियन में से मैं अर्ज आपको जो कर रहा हूं कि टोटल 31,000 से कम सवालात ऐसे हैं जिनका स्कोर नहीं हुआ, 41 मिलियन में से। बाकिया सब सवालों की स्कोरिंग हुई है, रिकॉर्ड हुई है, मार्किंग हुई है। तो अब एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए पब्लिकली सबको कि ये एक प्लान्ड एक्शन था। जिन लोगों ने भी कराया वो इन्वेस्टिगेशन सामने इंशाल्लाह निकाल देगी बात, मगर ये पीएमसी को अटैक किया गया, सोशल मीडिया के थ्रू किया गया, बच्चों के अजीबोगरीब पोस्टों के थ्रू किया गया, और हमारे पास अब वो बच्चों के नाम हैं, क्रेडेंशियल्स हैं जो हमने अथॉरिटीज़ को दे दिए कि जी आप पता कर लीजिए कि ये क्यों किया गया। इसी तरह तीसरा जो इशू उठाया गया वो ये था कि जी सवालात आउट ऑफ सिलेबस हैं या कीज़ गलत हैं या उनके जवाबात जो भी हैं वो गलत दिए जा रहे हैं या एक से ज़्यादा जवाब। हम लोगों का एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होता है, हर इम्तिहान में होता है। पिछले साल भी करवाया था, आप सबको याद होगा कि पिछले साल भी एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुआ और उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई थी। इस साल भी हमने कराना था और वो पहले ही से अनाउंस था। हाउएवर जब इम्तिहान ये सब इतना शोर मचा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हु इज़ द SAPM ऑन हेल्थ, उन्होंने तगरी साहब से रिक्वेस्ट की कि जी काउंसिल से मेरी रिक्वेस्ट ये है, कंसिडर करिए कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस आपकी टीम तो जो अगर करना चाहती है करे, एक इंडिपेंडेंट हमारी प्रीमियर यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, उनके थ्रू करवा लीजिए। हमने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, वी आर ऑलवेज ओपन टू थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को अपॉइंट किया गया, उन्होंने पोस्ट एग्जाम एनालिसिस किया। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के अंदर पीएमसी के किसी भी आदमी का ताल्लुक नहीं, ना हमने इंटरफेयर किया है, ना हमने उसके साथ मुंसलिक थे, ना हमें पता है कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में उन्होंने क्या किया। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूं कि होता क्या है। जो रिव्यूअर होता है या जो एक्सपर्ट होता है वो सिंपली हर सवाल को चेक करता है, देखता है, और देखता है कि कितने, अगर बहुत ज़्यादा बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है उसको निकाल के उसकी तशरीह की जाती है। कुछ सवालात वो कहते हैं कि वेग हैं, यानी कि कोई सवाल इस तरह से फॉर्मुलेटेड है कि बच्चे, अगर एक बच्चा उसको एक तरह से समझेगा, दूसरा एक और तरह से समझेगा, उसको ठीक करते हैं। वो एक तरह ठीक करने का ये होता है कि अगर 2 मुख्तलिफ जवाबात उसी सवाल के हो सकते हैं, वो दोनों को करेक्ट कर देते हैं, या अगर उनका ख्याल है बहुत वेग है, वो सवाल निकाल दिया जाता है और हर बच्चे को जिसके पास वो सवाल है उसको एक नंबर दे दिया जाता है। अगर कोई उनके ख्याल में सवाल में सचमुच कोई गलती है वो ठीक कर देते हैं। ये पोस्ट एग्जाम एनालिसिस का प्रोसेस, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये कोई नई ईजाद पाकिस्तान में नहीं हो रही। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमें परसों सर्टिफिकेट भेज दिया कि जी एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। जो उनका एनालिसिस था सिस्टम में अपलोड कर दिया गया और कल रात को रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जनरेट कर दिया गया। वो रिजल्ट है
जो आज इंशाल्लाह अनाउंस हो रहा है और जिसके डिटेल्स आपको तकी साहब ने भी बताई हैं। आज एक छोटी सी और चीज़ हुई है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं बिकॉज आप सब में से कुछ को शायद खबर आ गई होगी। आज सुबह सुबह कोई 7:30 बजे के करीब हमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जी हमें एक ईमेल आई है पीएमसी से जिसके साथ हमारा एमडी कैट का सर्टिफिकेट लगा हुआ है और सर्टिफिकेट बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक हमने सर्टिफिकेट इस साल इशू कर रहे हैं रिजल्ट का। हमारे स्ट्रक्चर में वो सर्टिफिकेट ईमेल नहीं होना था, अभी ऑनलाइन रिजल्ट था जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑन होना था। उसके अंदर हमने इस साल एक और चीज़ डाली थी कि बच्चा ऑनलाइन जाके अपना रिजल्ट सर्टिफिकेट चेक कर ले टेक्स्ट में और रिजल्ट को डाउनलोड कर सकता है, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है और ईमेल भी कर सकता है। सो हमने फौरी तौर से एक तो पहले सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर फेसबुक सब के ऊपर मैसेज कर दिया बच्चों को वेबसाइट पे कि जी रुक जाइए जब तक हम इसको देख ना लें कि ये ईमेल कहाँ से जनरेट हुई। वो हमने अपनी आईटी टीम से कहा कि फौरी इसको चेक करिए, वो उन्होंने चेक कर लिया है एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट। हुआ बड़ा सिंपल काम है, सिस्टम है, सर्वर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, एक छोटा सा एरर आया। ये चीज़ जो बच्चे की रिक्वेस्ट के ऊपर जनरेट होके ईमेल होनी थी वो सिस्टम ने आज सुबह ऑटोमेटिकली जनरेट करके सर्टिफिकेट्स बच्चों को ईमेल कर दिए। रिजल्ट सारे वो सर्टिफिकेट्स हमने चेक कर लिए हैं, उसके फाइनल स्कोर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% दुरुस्त हैं, बच्चों के पास मौजूद हैं और हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया है। उनमें से एक बहुत छोटी सी मकदार है सर्टिफिकेट्स की जिसमें क्योंकि कंप्यूटर ने खुद जनरेट किए हैं हम लोग उसको वेरीफाई उस वक्त नहीं कर पाए, उसके अंदर सब्जेक्ट के मार्क्स कहीं पे वो डेटा में मिक्सअप हुए हैं बट फाइनल स्कोर सही है, सही करेक्टेड सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। बच्चे अब ऑनलाइन जाके अपना रिजल्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दैट रिकॉर्ड इज कंप्लीटेड। आखिरी चीज़ बेस्ड ऑन ये आपके सामने, इसीलिए हमने ये चीज़ें आज रख दी हैं कि और एक महीने से हम खामोश, एक महीने से क्योंकि इम्तिहान हो रहा था हम खामोश थे। हमने कहा इम्तिहान पूरा हो जाए, डेटा पूरा हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाए, उसके बाद बोलें। आप लोगों ने देख लिया पहली चीज़ कि सोशल मीडिया किस तरह से गलत खबरें क्रिएट कर सकता है और बच्चों को किस तरह से मिसलीड कर सकता है, जो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों पे बहुत प्रेशर डाला गया। खबरें ये दिला दी गई कि जनाब वो मेजॉरिटी बच्चे फेल हो गए, 90% बच्चे फेल हो गए। आपके सामने रिजल्ट है, 68,000 बच्चे पास हुए हैं, 35% पासिंग मार्क्स। अब जस्ट बिकॉज के वो बच्चे जो पास हुए थे उनके पास उनका रिजल्ट था, उन्होंने नहीं सोशल मीडिया पे आके शोर मचाया तो उसका गलत इस्तेमाल किया गया। पहले ये किया गया, हमारे पहले ये शुरू कर दिया सिस्टम के खिलाफ कि ये इंटरनेट ख़राब है, रिजल्ट स्कोर नहीं होता, इम्तिहान में वो आपके नंबर स्किप हो जाते हैं। वो भी हमने आपको डेटा दिखा दिया, वो भी गलत बयानी थी, सरासर झूठ था। ठीक है जी, सिलेबस के बाहर सवालात के थे, थर्ड पार्टी से कर दिया। मगर अब हमने एक फैसला किया आज और ये तगड़ी साहब की सजेशन थी, काउंसिल ने इसको फौरी तौर से एग्री किया है कि वंस एंड फॉर ऑल ये सारे शक शुबहात दूर करने ज़रूरी है क्योंकि ये जो पीएमसी पे कंसिस्टेंटली 1 साल से अटैक किए जा रहे हैं और ये हमें पता है ये बच्चे नहीं हैं, इसमें वेस्टेड ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, वो उनको एक दफ़ा दूर करना है। तो हम ये कर रहे हैं जो कि कभी पहले नहीं करने वाले थे। हमने एक स्पेशल पेपर रिव्यू ऑप्शन खोल रहे हैं। जिस बच्चे को पाकिस्तान में 1,95,000 में से जिस बच्चे को शक है कि उसके पेपर में कोई गलती हुई है वो अप्लाई करे, उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, यहां पे आएगा। यहां पे बिकॉज पेपर्स ये इनक्रिप्टेड पेपर्स है, डी इनक्रिप्ट होगा पेपर, वो टर्मिनल पे बैठे बच्चा जितने सवालात उसके गलत हैं उसके सामने रख दिए जाएंगे विद आंसर कीज। बच्चा देख ले, अगर उसके ख्याल में कोई सवाल उसके हिसाब से उसका गलत मार्क हुआ या आंसर की गलत वो आइडेंटिफाई कर दे। यही कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस टीम है उसके हवाले कर दिया जाएगा कि जी इस सवाल का आप चेक कर लीजिए और मैं बता दीजिए। अगर कोई गलती निकली हम उसको ना सिर्फ पब्लिक करेंगे, उस बच्चे को नंबर भी मिलेगा। ये अब हम खुलेआम कह रहे हैं कि आ जाइए देख लेते, लेट अस सी कि ये सारी बातें जो 1 महीने से हो रही हैं पीएमसी के खिलाफ वो सच्ची हैं कि झूठी। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी और उसकी वजह यह है कि हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ना सिर्फ हमने और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर आदमी ने 100% अपनी जान लगा दी है टू मेक थिंग्स राइट,
ना सिर्फ ये है बल्कि हमें ये भी पता है कि हमारा सिस्टम भी ठीक है और इम्तिहान भी दुरुस्त हुआ है। एक सेकेंड जी, आई एम सॉरी, प्लीज 1 सेकेंड, जितना ये बात आप लोग क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। नंबर 2, एक सेकेंड जी, लेट मी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो खबरें थी वो बिल्कुल गलत थी और हम सही हैं, हम सच्चे हैं। और मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ऐसे आपके सामने रखूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सबसे पहली बात ये है कि ये इन्होंने जो कहा कि 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ इसलिए इम्तिहान में बिठाया गया कि वो सिर्फ स्किप करेंगे। तो मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं 2 लाख में से 34 स्टूडेंट्स तो ऐसे मुमकिन है, हो सकते हैं, बल्कि 100% हो सकते हैं। एक मैं अपनी मिसाल भी दूंगा कि मेरा बेटा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसने कहा कि पापा एफएससी के बगैर एमडी कैट हो रहा है, मैंने नेक्स्ट ईयर एमडी कैट देना है, तो आप मेरा दाखला जो है भेज दें ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने अगरचे वो उसका दाखला नहीं भेजा, लेकिन इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने, क्योंकि एफएससी के बगैर एमडी कैट में अपीयर हुआ जा सकता था, तो उन्होंने दाखला भेजा होगा। दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब 2 बहन भाई पढ़ रहे होते हैं, तो दोनों ने एफएससी की है या एफएससी का इम्तिहान दिया होता है और दोनों में से एक ही इंटरेस्ट होती है कि उसने एमबीबीएस या बीडीएस करना है, दूसरा जो है वो कोई और प्रोग्राम में जाना चाहता है। तो इस तरह घर में फैमिली में ये होता है कि चलें आपने तो एमबीबीएस करना नहीं है, लेकिन चलें आप अपनी सिस्टर के साथ, या सिस्टर कहते हैं कि आप अपने भाई के साथ आप भी अप्लाई कर दें, तो चलें आप दोनों जाकर टेस्ट दे आएं। तो इस तरह की सूरत हाल होती है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होती, उनकी एमडी कैट की तैयारी नहीं होती, क्योंकि एफएससी और एमडी कैट जो है आपस में बहुत ज्यादा इनका डिफरेंस होता है। तो वो स्टूडेंट जब चले जाते हैं तो उनको किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता कि हमने एडमिशन, तो उन्होंने लेने का इरादा नहीं होता, वो सिर्फ अपीयर होने के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि सवाल जो है बिल्कुल ही मेरे ज़हन में नहीं है, तो वो स्किप करता रहता है। ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो अली रजा ने बात की है कि ये बिल्कुल गलत है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, क्योंकि 34 वैसे ही फिगर जो है 2 लाख में 1,94,000 जो तादाद बताई, उनमें से 34 सिर्फ 34 स्टूडेंट्स ऐसे होना कि वो सिर्फ स्किप करेंगे। मैं कहता हूं कि बिल्कुल ऐसे आम फिजिकल इम्तिहानात में भी होता है कि लोग 100% खाली पेपर देकर जो है वो चले जाते हैं, एक उसके ऊपर लफ्ज भी नहीं लिखते। एक बात होगी। दूसरी बात इन्होंने जो ये कही है कि ये 35% हमारे स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर कहा गया कि स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। इन्हें सिर्फ एक सवाल का इनको जवाब देना होगा कि आप अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट रिवाइज ना करते, अपडेट ना करते, तो क्या ये 35% स्टूडेंट्स पास होते? कभी भी नहीं होने थे, क्योंकि आपने तो 7 नंबर से लेकर 30 नंबर तक स्टूडेंट्स को नंबर अजाफी दिए हैं, उनके नंबर ऐड हुए हैं, उनके नंबर रिवाइज हुए हैं, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है अभी तक सामने आया कि जिसने कहा कि मेरे नंबर कम हुए। इस तरह लगता है जिस तरह तमाम स्टूडेंट्स को परसेंटेज वाइज जो है वो नंबर जो है वो दे दिए गए हैं, या ये कह लीजिए कि कम से कम 20-25 मार्क्स जो हैं इजाफी दिए गए। जब आप 20-25 मार्क्स 30 मार्क्स जो हैं तमाम स्टूडेंट्स को इजाफी दे देंगे तो पास परसेंटेज जो है उसमें यकीनन इजाफा होगा। अगर ये आपने अपने दावे को सच साबित करना है तो ये रिवाइज रिजल्ट से पहले वाला रिजल्ट जो है उसका एनालिसिस जरा सामने रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2022 या 23 से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स की पास परसेंटेज नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इसी तरह जो एनालिसिस की बात की है इन्होंने कि जो कायदे यूनिवर्सिटी से करवाया, क्या इन्होंने उसके फिगर यहाँ बताए हैं कि उन्होंने कितने एमसीक्यूज चेक किए, टोटल कितने एमसीक्यूज बैंक में एमसीक्यूज कितने थे, ये भी फैक्ट जो है वो सामने आना चाहिए। इस तरह के बहुत से झूठ इन्होंने बोले हैं और स्टूडेंट्स को जो है या सोशल मीडिया पर अपनी नाकामियों और नाअहलियों का जो है सारा बोझ जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दिया, और हालांकि ये खुद नाअहल है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर ये बहुत ज्यादा अहल है, इनका सिस्टम बहुत ठीक है, तो जरा बलूचिस्तान का जो लेटर जारी किया गया जिन्होंने बाकायदा टीम तश्कील दी थी, उसमें
स्पेशलाइज्ड हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग थे, प्रोफेसर्स थे, गवर्नमेंट की तरफ से वो एक कमीशन बनाया गया था जिन्होंने 24 अक्टूबर 2021 को सेंटर्स चेक किए और सेंटर्स में जाकर जो उन्होंने बाद में रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि जो सिस्टम है उसमें एरर्स हैं। बिजली का कहा गया कि बिजली जो है वो कई दफ़ा बंद हुई, तो जब सिस्टम बंद होते हैं, जब डिवाइसेस बंद होती हैं, तो स्टूडेंट्स पर उस वक्त क्या बीतती है, उनका क्या वो स्टेमिना वही रहता है, क्या उनका कॉन्फिडेंस वही रहता है। और अगर आम पंजाब में, केपीके में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जहां भी देखें तो लाजमी जो डिवाइसेस हैं वो बार बार सॉरी बंद होती रही हैं। जब एक दफा डिवाइस बंद हो जाए, बेशक सारे का सारा वो बिल्कुल सही डाटा उसमें मौजूद हो, लेकिन एमडी कैट का स्टूडेंट जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, और परेशानी की वजह से उसका तमाम जो डाटा होता है दिमाग में उसमें वो सारे का सारा डिलीट हो जाता है, बेशक डिवाइस में उसका डाटा मौजूद रहे। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, अगर ये इतने ही सच्चे थे तो फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंड होता है जिसमें सहाफियों से सवाल करने का कहा जाता है, तो वहां ये क्यों भागे? ये आपने खबर सुनी होगी कि पीएमसी के सदर अरशद तकी और नायब सदर सहाफियों के सख्त सवाल का सामना ना कर सके। सख्त सवाल तो क्या, सवाल तो अभी हुए ही नहीं थे, ये तो पहले भाग रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मजीद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तलबा को एमडी कैट के गलत नताइज जरिए ऑफिशियल ईमेल अरसाल होने की गलती ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए कबूल कर ली है। अब ये देखें, ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक था, तो आप ये बताएं कि जो आपका सिस्टम गलती से लोगों को ईमेल कर सकता है, आप ये जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड चीज नहीं है, जो सर्टिफिकेट आप वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे सेंड करने थे, वो सिस्टम ने खुद भेज दिए और सिस्टम ने भी ऐसा किया कि उसकी कैलकुलेशन ही गलत है। ऐसा होता ही नहीं है कि जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें फार्मूले लगे होते हैं, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट के मार्क्स और हों और टोटल उसका और हो। ये इस तरह का सिस्टम कैसे हुआ कि पहले ये समझ लीजिए कि इस तरह इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो तो पहले वाले लगे हुए हैं और टोटल में इजाफा कर दिया गया, तो वही रिजल्ट जो है वो भेज दिया गया। और ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने खुद ये अपना जो नाअहली है उसको कबूल किया है कि हमने ईमेल जो हमारे से हुए हैं वो हमारी गलती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पर सवालों के जवाब नहीं दिए गए तो उस वक्त वहां सहाफियों ने भी इज़हार ख्याल किया, वो आपको सुनवाते हैं। के बाद सवालात की बारी आई तो एक जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सवाल किया और उन्होंने बिल्कुल बगैर किसी सोचे समझे डॉक्टर तकी साहब ने ये कह दिया कि ये प्लान क्वेश्चन है, बगैर किसी सबूत के कह दिया, जिसपे जर्नलिस्टों ने एहतजाज किया और कहा कि आप किस तरह से बगैर सबूत के इल्जाम लगा सकते हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत से बीट रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो इस पीएमसी को कवर करते हैं, जो इन धरनों को, एहतजाज को कवर कर रहे हैं, जिन्होंने इस इल्जाम को रिपोर्ट किया है। किस हद तक उनकी तसल्ली, तो खैर मैं क्या कहूँ, तसल्ली तो सवालों पर तो बात आने की बात ही नहीं आई। पहले सवाल भी उनका ये हाल था कि उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया। क्या कहेंगे जी शाह साहब? एक तो पहले ये बताएं कि हम लोग तो सारे यहाँ आए थे कि ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें आज बहुत कुछ सामने आ जाएगा, बहुत से सवाल एड्रेस हो जाएंगे। अच्छी बात है, अगर कोई कंफ्यूजन थी तो दूर हो जाती, लेकिन यहाँ हुआ क्या और क्या आप बीट रिपोर्टर के तौर पर मुतमिन हुए इससे? देखिए अलीशर साहब, ये जो सूरत हाल बनी है इसमें उन्होंने हजारों बल्कि लाखों जो मेडिकल के तलबा हैं उनके मुस्तकबिल के साथ तस्लीम कर लिया है कि हमसे गलतियां हुई हैं। और क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहले बातें की उसमें उन्होंने कहा कि एरर आ गया, फला जगह पे एरर आ गया, उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया कि एरर आते रहे हैं, पूरे उसके इम्तिहान के प्रोसेस के दौरान जो है उसमें गलतियां होती रही हैं। फिर उनको कायदा यूनिवर्सिटी ने भी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने यहाँ बताई तो नहीं है लेकिन हमें जो पता चला है, उनको कायदा यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा है कि ये चीजें गलत हैं, आप तलबा को बुलाएं, जिन स्टूडेंट्स के इसके ऊपर इतराजात हैं उनको दूर करें। लेकिन जब हमने पहले ही सवाल किया है उस पर वो इतने गर्म हो गए कि उन्होंने कहा ये प्लान सवाल है और बाद में कहते नहीं मैंने प्लान नहीं कहा, मैंने प्लांटेड कहा है। और ये कह के उठ के भागे हैं और उनके अमले ने जो है दरवाजा बंद करके साफियों को कमरे में हाल में बंद किया और उनको निकल जाने दिया। जब वो निकल गए हैं और उसके बाद हम यहाँ अभी तक खड़े हैं, उनसे किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं बन पाना था, इसलिए उनको पता था कि मेरे से सवाल। बल्कि ईमेल की जो आज ईमेल की गलती है वो भी एक तरह से उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में एरर आया है जिसकी वजह से खुद ब खुद ही ये रिजल्ट कार्ड जो है वो जनरेट होकर बच्चों को
डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, थोड़ा सा यहाँ ब्रेक आया होगा। अज़हार मजम्मत का नोटिफिकेशन जारी किया गया और अज़हार जो ये नोटिफिकेशन है उसके बाद जो है बाद की सूरत हाल अगर आपसे बताएं तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी है। स्टूडेंट्स ने रिजल्ट जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वो एक्सेप्ट नहीं किए। पेशावर में भी एहतजाज किया गया। आइए हम पेशावर की सूरत हाल आपको आगाह करते हैं। हम जरा पेशावर चलते हैं क्योंकि पेशावर में भी एक बड़ी रैली स्टूडेंट्स की वहां पर मौजूद है। इमदाद, आप सुन सकते हैं हमें? सुन रहा हूं। इमदाद, क्या सिचुएशन है? आज पीएमसी ने नताइज का ऐलान कर दिया, बच्चों के जो एतराजात थे और उनकी जो डिमांड्स थी वो मुस्तरद कर दी हैं। अब क्या प्लान है? जो केपी के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा है, पेशावर में एक रैली कर रहे हैं, 15 दिन से इनका एहतजाज जारी है, अभी क्या मौक़िफ़ है इनका? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त असेंबली चौक में मौजूद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का चौक है ये, जहाँ पर इनकी जानिब से अब तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से एक एहतजाज मुनक्कद की गई है और इसमें जो रैली का भी यहाँ पर मुनक्कद की है। रैली यहाँ असेंबली चौक से गवर्नर हाउस तक जाएगी। कॉलेज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, स्टूडेंट्स जो है वो जमा होने शुरू हो गए हैं। इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है इसी टेस्ट के हवाले से कि जो टेस्ट हुआ है उसको दोबारा कंडक्ट किया जाए और इसके साथ ही जो दीगर जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर मौका दे तो ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप इनसे पूछें। जी जी जी, आप एहतजाज कर रही हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आपके? देखिए, ना तो टेस्ट ट्रांसपेरेंसी थी, हमें पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। इन्होंने पिछले साल ये बात कही थी कि हम सारे प्रोविंसेस के टेस्ट खत्म करके एक सिंगल टेस्ट लेंगे। सिंगल टेस्ट के नाम पे अब ये लोग 60 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। किसी का टेस्ट आसान होता है, किसी का टेस्ट मुश्किल होता है। अब 60 टेस्ट तो एक बुक से नहीं बन सकते। इन्होंने जो है एमसीक्यूज इंडियन बुक्स से उठाए हैं, इन्होंने एमसीक्यूज अमेरिकन बुक्स से उठाए हैं। एक तो एमसीक्यूज इन्होंने आउट ऑफ कोर्स दिए हैं, उसके बाद ना हमें कीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं कि हमारे मार्क्स कटे किधर हैं। तो इस तरह तो कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होता। जी सनाउल्लाह साहब